सिख समाज के अपमान पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने दूसरे दिन भी राहुल गांधी का पुतला फूंका और जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। लगभग हर जिले में कांग्रेस और राहुल गांधी की सिख विरोधी मानसिकता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहन लाल बड़ौली की मौजूदगी में सुभाष चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला दहन किया और जमकर राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहन लाल बड़ौली ने सरदार रवनीत सिंह बिट्टू के अपमान को सिख समाज का अपमान बताया। बड़ौली ने राहुल गांधी का पुतला दहन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मोहन लाल बड़ौली ने राहुल गांधी द्वारा रवनीत सिंह बिट्टू पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता हमेशा सिख समाज की विरोधी रही है। 1984 में सिख विरोधी दंगे हुए, सिखों का सरेआम कत्लेआम हुआ, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने आज तक अपने किए पर न तो माफी मांगी और न ही कोई पश्चाताप दिखाया। राहुल गांधी की मानसिकता आज भी वही है। बड़ौली ने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी ने जानबूझकर सिख समाज को अपमानित करने के लिए केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहा और सिख समाज की भावनाओं को आहत करने का काम किया। बड़ौली ने कहा कि सिख समाज का अपमान किसी भी परिस्थिति में सहन नहीं किया जाएगा। रवनीत सिंह बिट्टू एक सिख परिवार से आते हैं, जिनके दादा एवं पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह देश के लिए शहीद हुए थे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की गद्दार वाली टिप्पणी अस्वीकार्य है। केंद्रीय मंत्री के खिलाफ राहुल गांधी द्वारा इस तरह के शब्दों का प्रयोग न केवल असंवैधानिक है, बल्कि सिख समाज की गरिमा पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को सिख समाज से सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। एक सवाल पर बोलते हुए बड़ौली ने कहा कि जीराम जी गरीब और मजदूरों के लिए एक अच्छी योजना है। मनरेगा के तहत मजदूरों को 100 दिन का काम मिलता था, जबकि जीराम जी योजना के तहत 125 दिनों के काम की गारंटी मोदी सरकार ने दी है। जीराम जी योजना पारदर्शी योजना है और इसमें 10,000 रुपए मजदूरों को अधिक मिलेंगे। एक अन्य सवाल पर मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि कांग्रेस मुद्दाविहीन पार्टी है, कांग्रेस को राजनीति करने का बहाना चाहिए। इस योजना का लोगों को क्या फायदा और क्या नुकसान है, इसका कांग्रेस नेताओं को ज्ञान नहीं है। नगर निकाय चुनाव पर उन्होंने कहा कि भाजपा हर समय चुनाव के लिए तैयार रहती है। सोनीपत, अंबाला, पंचकूला तीनों नगर निकाय चुनाव में भाजपा का कमल खिलने जा रहा है और कांग्रेस 0 पर ही आउट होगी। विपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से सिख समाज के लोग के रवनीत बिट्टू को जिस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया है और देश के किसी भी सिख को गद्दार कहना बहुत गलत बात है। किसी को भी और ऐसे नेता को कहना जो बेअंत सिंह जी के पोते हैं और देशभक्त हैं और पहले कांग्रेस पार्टी में ही रहे हैं, वो अगर आज बीजेपी पार्टी में हैं तो इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करना और किसी को भी गद्दार कहना बहुत बुरी बात है, बहुत बुरा काम है। आज हम मांग करते हैं कि राहुल गांधी इसके लिए माफ़ी मांगे और राहुल गांधी जो है जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है उस प्रकार की भाषा का बंद करे और सिख समाज से माफ़ी मांगे। और कांग्रेस पार्टी ने तो पहले भी 1984 में भी सिखों का जिस प्रकार से कत्लेआम करवाया था और वो भी माफ़ी आज तक नहीं मांगी है। और अब दोबारा से इस प्रकार का पार्लियामेंट के अंदर जिस प्रकार का शब्दों का प्रयोग किया है ये बहुत निंदनीय है। और उसी के रोष में आज राहुल गांधी का पुतला भी दहन होगा और आपके माध्यम से ये भी मांग होगी कि वो इस बात को लेके सिख समाज से माफ़ी मांगे और सिख समाज की इस प्रकार से गद्दार के बोलना बहुत बड़ी घटना है। ये कोई छोटी घटना नहीं है जिस प्रकार से उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बयानबाजी की। राहुल गांधी लगातार आरोप लगाते हैं कि लोकतंत्र की आवाज को दबाया जा रहा है, विपक्ष को बोलने का मौका तक नहीं दिया जा रहा, उसको कैसे देखते हैं? विपक्ष को जब बोलने का मौका दिया जाता है तो वो इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं और जब वो किसी भी बात को लेके बोलते हैं, झूठी बातों का प्रचार करते हैं। और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने उनसे एक ही बात पूछी थी
कि जिस बात का हवाला देके वो पूर्व सेनाध्यक्ष की एक पुस्तक का हवाला देके जिस प्रकार से कह रहे हैं वो प्रकाशित हुई है कि नहीं है, प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है उसके बारे में बताएं। वो किताब लिखी गई लेकिन वो प्रकाशित नहीं हुई है, वो अधूरी है। अधूरी किताब की चर्चा करना पार्लियामेंट के अंदर वो ठीक नहीं है, कानून के विरुद्ध। लेकिन जिस तरह की बातें किताब में लिखी गई हैं, अध्यक्ष जी क्या उन बातों पर खुलकर सार्वजनिक मंच पर चर्चा होगी? वो जो उन्होंने जो बात थी, जो वो किताब लिखी ही नहीं गई है अभी, वो अधूरी है। जिसका प्रकाशन ही नहीं हुआ उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? लिखने वाला ही जिम्मेवारी नहीं लेगा। अध्यक्ष जी, मनरेगा को लेकर कांग्रेस भी लगातार प्रदर्शन कर रही है। वो कह रही है कि सरकार जानबूझकर लोगों को बहका रही है और स्कीम को खत्म ही करेंगे। नहीं, इस स्कीम के अंदर जो भी श्रमिक काम करते हैं उन श्रमिकों को 100 दिन के बजाय 125 दिन काम करने का मौका मिलेगा। कांग्रेस पार्टी इस बात को स्पष्ट करे कि ये 25 दिन बढ़ाने श्रमिकों के हित में है या उनके खिलाफ है। अगर 25 दिन बढ़ाने का ही रोष करना है कांग्रेस पार्टी ने तो वो स्पष्ट करे, और मीडिया ने ही पूछना चाहिए कि आप 25 दिन बढ़ाने का विरोध कर रहे हो, जो मजदूरों को 10,000 रुपये फालतू मिलेंगे उसका विरोध कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो? और मजदूरों को काम का अच्छा अवसर मिले, जो स्कीम 12 महीने के लिए थी, 10 महीने में 125 दिन काम करने का मौका मिलेगा। पहले 12 महीने में 125 दिन 100 दिन काम करने का मौका मिलता था। और जो 60 दिन है वो किसान का जब फसल का काम होता है, किसानों के खेत में भी जब उनको काम का मौका मिलेगा तो और एक्स्ट्रा उनकी कमाई होगी, इनकम होगी। और हरियाणा वो प्रांत है जो सबसे ज़्यादा 400 रुपये मनरेगा में देता है, और उसमें 10,000 रुपये का सीधा सीधा लाभ प्रत्येक श्रमिक को हरियाणा प्रदेश में होगा। और उस पर मॉनिटरिंग सिस्टम किया है बहुत अच्छे से, किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो। और जिस प्रकार से पहले भ्रष्टाचार पकड़ में आया है, पंजाब और पश्चिम बंगाल 2 प्रांत तो ऐसे हैं, ये स्कीम ही बंद हुई उनके भ्रष्टाचार के कारण से हुई। फर्जी नाम दर्ज करते थे, 80-80 साल के बुजुर्गों के नाम लिख देते थे और फर्जी खाते खुलवा के उस पैसे को हड़पने का काम करते थे। उन सब पर अंकुश लगाया गया है। कांग्रेस पार्टी को तो इसी बात का दर्द है कि अब भ्रष्टाचार वो कर नहीं पाएंगे और ईमानदारी से काम होगा। ईमानदारी की जो योजना लागू की है, ईमानदार योजना लागू करने में भी कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं। चुनाव को लेकर किस प्रकार की तैयारियां और खासतौर पर कब तक होने की? ये निर्वाचन आयोग का काम है पूरा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव हो जाए, जब भी चुनाव होएगा, पूरे दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनावी मूड में है, चुनावी तैयारी में है। और भारतीय जनता पार्टी इस आने वाले चुनाव में, छोटा सा चुनाव है, 7 स्थानों पर चुनाव है, कुछ जगह उपचुनाव है, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। अध्यक्ष जी, ममता कल कोर्ट में पेश हुई है SIR को लेकर। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी वोटरों को ही खत्म कर रही है, वोट लिस्ट को अपडेट नहीं कर रही है। ये सीधी सीधी कार्रवाई वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है, और जो आज इस दुनिया में नहीं है और वो वोटर लिस्ट में उनके नाम है, उसमें वो हटाने का काम होगा। जो जिस बूथ के ऊपर जिसकी वोट बनी हुई है, अगर वो उस बूथ पर नहीं रहता है, किसी दूसरे बूथ पर चला गया है, किसी दूसरी स्टेट में चला गया है, इस प्रकार के जो वोटर उस वोटर लिस्ट के अंदर हैं वो उस बूथ से हटेंगे। और पूरे देश में एक ही वोट होगा, एक ही बूथ पर वोट हो, इस प्रकार की चुनावी प्रक्रिया है। ममता बनर्जी लगातार कह रही है कि इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग कर रही है। अब बीजेपी का तो इसमें कोई रोल नहीं, ये सीधा सीधा काम चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है और चुनाव आयोग की देखरेख में सारा काम चल रहा है। और जो अधिकारी, जितने भी अधिकारियों की जरूरत रहती है, वो जो स्टेट की सरकार है वो उनकी ड्यूटी लगाती है, वो अपना काम करते हैं। विधायक अध्यक्ष जी, देवेंद्र अत्री की याचिका खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने, कहा है कि जो पहले याचिका दोबारा गिनती हो। वो कानून की जो भी प्रक्रिया है और जो कोर्ट ने आदेश दिया उसका पालना करेंगे, और जो भी जिस प्रकार का भी जो भी उसका निर्णय आएगा उसका स्वागत करेंगे। देश भर के किसान एक बार फिर कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक अपनी मांगों को लेकर यात्रा की। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने लिखित में आश्वासन दिया, लेकिन फिर भी धोखा दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों का सम्मान किया है, और किसानों की इनकम डबल हो, किसान को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, किसान की फसल MSP पर सरकार खरीदे, इस प्रकार की गारंटी भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसानों को मिली है। और किसानों पर किसी भी प्रकार का
कोई भी मानसिक दबाव ना रहे, उनकी फसलें एमएसपी पे खरीदी जाए, इस प्रकार की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। और अगर कोई इसके बारे में भी कोई झूठ बोलता है तो वो झूठ बोल रहा है। बुजुर्गों की पेंशन जो है वो लगातार कट रही है, काफी बुजुर्ग जो है वो डीसी ऑफिस में चक्कर लगा रहे हैं। नहीं, जिस बुजुर्ग की पेंशन बन जाती है तो उसको तो जब तक वो जीता जब तक ही मिलती है उसको, उसमें तो कोई दूसरी कोई प्रक्रिया है ही नहीं। और अगर किसी की 60 वर्ष की आयु होने के बाद भी उसकी पेंशन नहीं बन रही है, हमने ऑनलाइन बढ़िया सिस्टम बनाया है और कोई भी चक्कर ना काटे, इसलिए घर बैठे पेंशन मिलती है। हमारी सरकार की ये योजना है कि कहीं भी किसी को चक्कर ना काटने पड़े, इसलिए हमने सारा ऑनलाइन सिस्टम किया।